चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, नोटिफिकेशन मिलेगा और आपका दोस्त के साथ लोगों के साथ शेयर कर दो। कोला चल रहा है, नर्तक के शरीर में दैव प्रवेश कर चुके हैं। सभी भक्त हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करते हैं। नर्तक अपने हाथ में मशाल लेकर जंगल की तरफ भागते हैं। छोटे बच्चे की सांस फूलती है, वो डर जाता है। पूरा गांव और बच्चा नर्तक के पीछे जंगल में भागता है। नर्तक जोर से चिल्लाते हैं और गोल गोल घूमकर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। छोटा बच्चा वहाँ आता है, पूरा गाँव वहाँ जमा हो जाता है। कुछ साल बाद वही लड़का बड़ा होकर वहाँ आता है और सवाल करता है, मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? गांव का एक सदस्य बोलता है, यही अपना मूल है बेटा, हमारे पूर्वज यहीं पर थे। वह बड़ी एक दंत कथा है। उस लड़के की माँ के साथ एक गांव वाला बदतमीजी करता है। उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है। उसके हाथ में एक बंदूक होती है जिससे गोली निकलती है। गोली की आवाज से सब गाँव वाले उसकी तरफ देखते हैं। वह बोलता है कि दादाजी की गन है, कभी भी चलती है। सबका ध्यान भटकाने के लिए वह बोलता है, कहानी को आगे बढ़ाओ। फिर वह लड़का उस आदमी से पूछता है, कैसी दंत कथा? वह आदमी कहानी शुरू करता है। कई वर्ष पहले यहाँ पर ईश्वर के गण स्थापित हुए थे। वह लड़का पूछता है, गण मतलब? वह आदमी बोलता है, वह जिन्हें हम दैव मानते हैं। हम देखते हैं कि जंगल में एक जंगली सुअर बिजली की तरह आता है, पीछे से वही सुअर चलते रहता है। जब भी मनुष्य अधर्म की ओर बढ़ता है, तब माया लोक से ईश्वर धर्म की रक्षा करने के लिए अपने गण पृथ्वी पर भेजते हैं। ऐसे ही कई गणों में से एक है जिन्हें हम मानते हैं पंचूरली। यह सभी वर्षों पहले इस पावन धरती पर बसे थे, जिसका नाम था कांतारा। कहानी उस समय की है जब पश्चिम में कदम और पूर्व में सामंत राजा का राज था। अपने तलवार के बल पर रक्त की नदियां बहाकर उन पर राज कर रहा था एक हैवान जिसका नाम था विजेंद्र। बाहरी जीवन को अनदेखा कर शांति से जीवन बसर करने वाले हमारे पूर्वजों में से एक थी वैदेही। सपनों भरी आंखों वाली को दूर से कोई देख रहा था। विजेंद्र की सेना सभी लोगों को मार देती है और जो बचते हैं उनको अपने साथ लेकर जाती है। हमारे हट्टे कट्टे पूर्वज बांग्राम बस गए, उनके गुलाम बनकर जीने लगे। जबा का पैर एक पत्थर के नीचे आता है, सैनिक उसका पैर काट देता है। जबा वहाँ से भाग जाता है। सैन्य निकल पड़ते हैं कांतारा की ओर। अंधेरा हो जाता है। जंगल में चारों दिशा में राजा नजर घुमाता है। मैकारा को पूछता है, रास्ता तो सही है ना? राजा पीछे मुड़ कर देखता है तो मैकारा गायब हो चुका है और राजा मैकारा के जंगल में फंस गया। राजा घोड़े से नीचे उतरकर हाथ में मशाल लिए आगे बढ़ता है। उसे एक महक आती है। वह एक भेड़ को जला देता है। घोड़ा आग की लपटें देखकर डर जाता है। विजेंद्र उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक दैव है जो राजा को खींचता हुआ एक गहरे गड्ढे के अंदर चला जाता है। उस गड्ढे पर चलता हुआ पेड़ गिर जाता है। राजशेखर जोर से पिताजी करके चिल्लाता है। पूरा कबीला वहाँ जमा हो जाता है। तभी वहाँ एक इंसान के अंदर पंजूरली देव प्रवेश करते हैं। जो भी इस पवित्र धरती पर विनाशकारी सोच से कदम रखेगा, उसका रक्त इसी मिट्टी में मिलकर ही शुद्ध होगा। मेरी यह आवाज जहाँ तक पहुँचेगी, वहाँ तक यह विचार लोगों के कानों में ही नहीं, दिलो दिमाग में भी गूंजेंगे। डरता हुआ राजशेखर अपने पिताजी की तलवार लेकर जहाँ पहुँचा गढ़पा आदिवासियों के जंगल में। एक को पूजा के माध्यम से शांति मिलती थी, दूसरे को आवाम के माध्यम से शक्ति। राजशेखर के द्वारा गढ़पा आदिवासी को कांतारा की शक्ति के बारे में पता चला। गढ़पा आदिवासियों के मदद से राजशेखर दरबार पहुंचता है। वहां से बांग्रा का अहंकार और गढ़पा का अंधकार एक हो गया। बरसों बीत गए, लेकिन राजशेखर के मन में कांतारा का डर बना रहा। जब भी अधर्म से धरती सूख जाती है, ईश्वर बारिश बन के उसको भिगो देते हैं और बार बार दैवी शक्ति का जन्म होता है। जहाँ पर विजेंद्र को लेकर दैव अदृश्य हुए थे, उसी कुएं में एक छोटा सा बच्चा और शेर नजर आता है।
वैसे ही बड़ी हो चुकी है। वो उस बच्चे की रोने की आवाज सुन लेती है और वह जबा को बुला लेती है। जिस बच्चे को सबने कराया उसे वैद्य ने अपनाया। उस स्थान में मिलने के कारण उसका नाम रखा गया बेर में। दूसरी तरफ बांग्रा का राजा राजशेखर 2 बच्चों का पिता तो बनता है, लेकिन एक नवजात बच्चे के हाथ पैर शक्तिहीन होने के कारण उसे कड़पा आदिवासी को देता है। जैसे ही उनके हाथ में वह बच्ची जाती है, उसके हाथ पैर में शक्ति लौट आती है। राजशेखर ये देखकर खुश हो जाता है और उसे अपनी तरफ फिर से ले लेता है। बैर में और मैकारा जंगल में बैठे हैं। बैर में उससे पूछता है, इसे ईश्वर का मधुवन क्यों कहते हैं? मैकारा उसे बोलता है, प्रभु शांति पूर्वक तपस्या कर सके इसलिए माँ पार्वती ने इसे बनाया। ये सब वैदेही देखती है, जबा से पूछती है, ये बैर में किससे बात कर रहा है? जबा उसे बोलता है कि तूने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया है और तुझे ही नहीं मालूम वो किससे बात कर रहा है। बैर में जैसे जैसे बड़ा होता है उसे काल्पनिक शक्तियाँ आकर्षित करने लगती है। दूसरी ओर राजशेखर अपने दोनों बच्चों को कांतारा के बारे में बता रहा है। वह कभी मत जाना बेटा, वह ब्रह्म राक्षस रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, नोटिफिकेशन मिलेगा और आपका दोस्त के साथ लोगों के साथ शेयर कर दो।